लोग इस मथुरा की पवित्र धरती पर इस आश्रम की पवित्र दरगाह में अवश्य पधारेंगे और इस आश्रम में जो भी आएगा इस पावन मंदिर में जरूर जाएगा और जो भी इस पावन पवित्र मंदिर में जाएगा उस महामानव महापुरुष का दर्शन दीदार किए बिना वो रह ही नहीं सकता। इसलिए दादा गुरु जी महाराज जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में अमर हो चुके हैं। पूज्य दादा गुरु जी महाराज के बारे में गुरु महाराज कभी कभी बताते थे कि पूज्य दादा गुरु जी महाराज कभी कभी मौज में आते थे। मान लो हुक्का पी, उस जमाने में लोग हुक्का बहुत पीते थे। पूज्य दादा गुरु जी महाराज भी हुक्का पिया करते थे। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब वहाँ रहे कहते थे कभी कभी हुक्का चढ़ाकर उनको हम देते थे, कभी कभी पीते हुक्के को बंद करके वो कुछ आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य का राज बताते थे। कभी कभी वो कहते थे कि देखो आज तो हमारी संगत, हमारा सत्संग एक छोटे से घर परिवार में सिमटा हुआ। चूंकि दादा गुरुजी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया था, मथुरा से कुछ दूर की दूरी पर अलीगढ़ की सड़क पर, अलीगढ़ रोड, चिरौली गांव में अपने घर पर ही सत्संग करते थे। 10, 20, 50 जो भी इधर उधर से आ जाते थे। गांव वाले तो मानने को तैयार नहीं थे। जैसे बगल में देखो महौली गांव है, ये आश्रम महौली गांव में ही बसा हुआ। ये महौली ग्राम पंचायत है। 50 बरस तक गुरु महाराज की आवाज, जय गुरुदेव मिशन की आवाज, सत्संग के वचन इतने लाउड स्पीकर लगे हैं इस कॉलोनी में, महौली गांव में जा रही। मान लो कॉलोनी तो अब बची है, सन 80-85 में ये कॉलोनियां नहीं थी अगल बगल। ये जितना इलाका आप देख सब जंगल था। सन 80 में 82 में हम लोग आते थे। यहाँ दूर दूर तक कहीं पता, इधर पाली खेड़ा गांव, इधर महौली गांव, बीच में सब इलाका जंगल था, खेती लायक भी नहीं था। आज आप देख रहे हो सब कॉलोनी, आश्रम सिमटता जा रहा। कहीं टट्टी पेशाब की जगह अगल बगल नहीं बची। इन समस्याओं के बारे में सोचा जा रहा है कि मान लो संगत इसी तरह बढ़ेगी तो खाने पीने का काम तो निपटाया जा सकता, कितनों लोग आ जाएं, व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन टट्टी पेशाब की व्यवस्था कठिन हो जाती अगर कोई इंतजाम नहीं किया गया। आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती, क्योंकि बगल बगल लोगों के घर मकान बन गए। हमारा कहने का कुल मतलब है, देखो ये अगल बगल गांव के लोग 50 बरस तक इनके कान में आवाज जा रही है, लेकिन इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप इनसे बात करो तो उल्टे मिजाज में बात करते हैं। बस इसी तरह से पूज्य दादा गुरु जी महाराज, उनके गांव में उनको कोई मानने को तैयार नहीं था। बस इतना लोग जरूर कहते थे कि पंडित जी बड़े सीधे हैं, बड़े सज्जन आदमी, किसी से बोलते नहीं। अब न जाने इसके पास क्या जादू है कि दूर दूर से लोग इनके पास चले आते। गुरु महाराज कहते थे, दादा गुरु जी महाराज कभी कभी मौज में कहते थे कि देखो सत्संग की लहर, सत्संग की आंधी पूरब से उठेगी। पूरब का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, काशी अयोध्या की तरफ से। जबकि दादा गुरुजी महाराज का जन्म वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी में
ये मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, ये सब इलाका पश्चिम माना जाता। यानी मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर की इधर पश्चिम ही माना जाता। मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर इधर चलोगे तो पूरब माना जाएगा। लखनऊ है, सुल्तानपुर है, फैजाबाद, अयोध्या है, काशी है, गोरखपुर है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, इलाहाबाद है। पूज्य दादा गुरुजी महाराज उस जमाने में संकेत करते थे। अभी पूरब में लोग सत्संग के बारे में जानते भी नहीं थे। पूर्विया लोग आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, उस समय उन दिनों वहां कथा हुआ करती थी। वेस्टर्न यूपी में थोड़ा बहुत, हरियाणा, पंजाब की तरफ राधा स्वामी मिशन का प्रचार हो चुका था। इधर थोड़ा बहुत लोग सत्संग के बारे में राधा स्वामी मिशन के नाम पर जान रहे थे, लेकिन बहुत नहीं जान रहे थे, क्योंकि इतना मीडिया, इतनी मशीनें नहीं थी कि जगह जगह प्रचार हो जाए। उस समय दादा गुरुजी महाराज कहते थे कि सत्संग की लहर पूरब में उठेगी, संभालने में संभाल नहीं पाएगा कोई। अब वो तो गुरु महाराज को ही संकेत करते थे कि भाई नहीं संभाल पाओगे आप, मेरे बाद आप ही को संभालना है। और आप देखो ये बात सत्य होती नजर आ रही है। इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर की पट्टी पर गुरु महाराज का भी जन्म, यानी उनका भी अवतार देखो इटावा जिले में हुआ, पश्चिम यूपी में हुआ। लेकिन सत्संग की आंधी तूफान लहर पश्चिम में नहीं उठ पाई। दादा गुरुजी महाराज भी पश्चिम यूपी में पैदा हुए। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इटावा जिले में, वेस्टर्न यूपी, पश्चिम यूपी में पैदा हुए। लेकिन सत्संग की आंधी लहर पूरब में ही खड़ी हुई। गुरु महाराज ने काशी नगरी में जाकर के इसका स्थापना किए। और सन 70 आते आते रिवॉल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई जय गुरुदेव मिशन के नाम पर। बीच में थोड़ा उठाव चढ़ाव, गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद रगड़े झगड़े सब खड़े हुए। लेकिन आज 2024 में फिर एक बार आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम संगतें तमाम डैमेज हो गई। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की संगतें आज भी जिंदा हैं। आप यहां सर्वे करो, इतनी बड़ी जो भीड़ देख रहे हो, इसमें 70% से ज्यादा भीड़ पूरब के लोगों की है। इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर की पट्टी, लखनऊ के पूरब चलोगे आप, अभी बिहार में भी इतना रिवॉल्यूशन नहीं है। बिहार भी पूरब में पड़ता, पूरब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार है। लेकिन बिहार में भी इतना बड़ा जागरण नहीं हुआ है। लेकिन 70% संगत आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश की आज फिर नजर आएगी। महापुरुषों के वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाती। ये दादा गुरु महाराज की वचन है, उनकी वचन गलत नहीं होगी। उन्होंने उस जमाने में कहा था जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, तब दादा गुरु जी महाराज थे। अंग्रेजों का राज खत्म होते ही 47 में अंग्रेज गए, 48 में दादा गुरु जी महाराज का शरीर त्याग हो गया। यही तारीख थी अगहन सुदी 10वीं, हिंदी महीना अगहन सुदी 10वीं, शुक्ल पक्ष जिसको कहते हो, यानी उजियारा पक्ष। आपने मंदिर में जो 12:03 पर, आधी रात को 12:03 पर, अब 3 मिनट कौन देखेगा, घड़ी आगे पीछे हो सकती, इसलिए 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती। 12 बजे के पहले तारीख अलग, 12 बजे के बाद बदल जाती। अगहन सुदी 10वीं 1948 पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने शरीर का त्याग किया था। लोगों ने कहा था हुजूर आपके बाद आपकी गद्दी का वारिस कौन होगा, कौन संगत की संभाल करेगा। तो पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज का नाम लिया। स्वामी जी महाराज उस समय कानपुर गए थे। दादा गुरुजी महाराज ने उनको कानपुर भेज दिया था किसी काम से।
बहुत से लोगों से कहा जो उनके अगल बगल रहते थे कि भाई कानपुर चले जाओ, एक काम है, आदेश है गुरु का। लोगों ने कहा नहीं गुरु महाराज आपकी शरीर ठीक नहीं है। अंदाजा लग गया था कि शरीर कभी भी छूट सकता, अंतिम समय चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि हो सकता हम उधर जाएं, कोई वसीयत लिखवा ले, कागज लिखवा ले, अनेक प्रकार की भावनाओं से जो भी विचार रहा हो। लेकिन गुरु के आदेश को मानना तो सबका कर्तव्य होता, नहीं माने लोग। जब गुरु महाराज, दादा गुरु जी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज से कहा कि बच्चा हमारा आदेश है आप कानपुर चले जाओ, गुरु महाराज ने इनकार नहीं किया। डर तो उनको भी हुआ, हमारे गुरु महाराज का शरीर अस्वस्थ है, कभी भी घटना घट सकती है, शरीर त्याग हो सकता, निज धाम जाने की मौज हो सकती। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ना, जो गुरु का वचन, सदगुरु कहे करो तुम सोई, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गुरु के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। देखो गुरु महाराज कानपुर चले गए, जो लोग अगल बगल थे, जब कहा हुजूर आपके बाद वारिस कौन होगा, गद्दी कौन संभालेगा, गुरु गद्दी, तो दादा गुरु जी महाराज ने अपने गुरु महाराज का नाम ले लिया। गुरु महाराज का नाम रामायण के रचयिता का जो नाम है वही नाम गुरु महाराज का भी आप फोटो वोटो में नीचे लिखा देखते हो आप। चूंकि अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। अब नए जमाने में तो लोग अंग्रेजी पढ़ी लिखी बच्चियां अपने पति का नाम तुम करके बुलाती भी है, नाम भी लेती हैं। अब आज के जमाने में तो उनको नौकरे माना जाता है, हस्बैंड को पति, देवता, देवता नहीं हस्बैंड, सर्वेंट। उठाओ झोला, उठाओ बच्चे को, डांट के बोलते हैं, वो भी बेचारे डर जाते। इसी तरह संत मत में गुरु का नाम नहीं लिया जाता, आप भी मत लिया करो कभी। जैसे रामायण में चौपाई पढ़ते हो, दोहा पढ़ते हो, कहीं कहीं नाम आता है, वहां स्वामी जी कह दिया करो, स्वामी हर के भजन बिन। जैसे स्वामी नाम पर रामायण में चौपाइयां लिखी गई हैं। कभी कभी झटके में लोग गुरु महाराज का ही नाम ले लेते हैं, पढ़ते पढ़ते, नहीं लेना चाहिए। तो दादा गुरु जी महाराज ने गुरु महाराज का नाम ले लिया। लोग आश्चर्यचकित थे। जब गुरु महाराज लौट कर आए तो पता चला दादा गुरु जी महाराज का शरीर छूट चुका है। इस बात को लोगों ने दबाना चाहा। कोई कागज उगज का जमाना तो था नहीं कि नहीं स्टैम्प पेपर पर मुहर लगा के लिख दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए वसीयत। बस जबानी ही बहुत था, जबानी ही बहुत बड़ी बात। कानून कायदा तो आज थोड़ा पेचीदे बन गए।